नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वीर तेजा जी की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। तेजा जी एक लोक देवता थे। वीर तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है और तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। उनका जन्म एक नागवंशी क्षत्रिय जाट के घराने में हुआ था। वीर तेजा जी या तेजा जी एक राजस्थानी लोक देवता हैं जिन्हें जीवन पर्यंत निष्ठा, स्वतंत्रता, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार जैसे गौरव और मूल्यों को बरकरार रखने के लिए ही अपना जीवन जिया। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में माघ सुदी 14 के दिन खरनाल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के प्रमुख माने जाते थे। उनका नाम कुंवर तहार सिंह जी था। इनकी माता का नाम रामकंवरी देवी था। तेजा जी के माता पिता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े उपासक थे और ऐसा माना जाता है कि इनकी मां को नाग देवता के आशीर्वाद से ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजा जी के चेहरे पे इतना तेज था और इतनी आभा थी कि इनका नाम तेजा बाबा दिया गया और इसीलिए इनका नाम तेजा जी पड़ा। नागवंशी तेजा जी के बुजुर्ग जो भी इनके पूर्वज रहे थे, उदयराज जी, उन्होंने खरनाल गांव पे कब्जा करके और उसको अपनी राजधानी बनाया था। और इनके इस खरनाल परगने में 24 गांव आते थे, यानी 24 गांवों पे इनके पूर्वजों का राज्य चलता था, एक तरीके से ये कह सकते हम। तेजा जी का विवाह बचपन में ही, जब ये 9 माह के थे, तभी पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री थी पेमल, उसकी 6 माह की उम्र थी, उसके साथ हो गया था। पर शादी के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी और पेमल के मामा जी के बीच में कहासुनी हो गई किसी बात पे, और वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इनके बीच में तलवारें निकल आई और तलवारबाजी होने लगी। उस तलवारबाजी में पेमल के मामा की मौत हो गई। इसके कारण इन दोनों के परिवारों के बीच में खाई उत्पन्न हो गई। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब बड़े होने पे इनके परिवार वालों ने इनको ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह हो चुका हैगा पेमल के साथ। इनको ये नहीं पता था। अब ये बड़े हुए तो ये अपने पिता और भाई वगैरह के साथ खेतों में काम करते थे। अब खेत में जब ये काम करते तो दिन का खाना इनकी भाभी इनके भाई के लिए और इनके लिए खुद ही लेके जाती थी। अब एक दिन क्या होता हैगा कि इनको भूख लगती रहती बहुत तेज और इनकी भाभी को आने में बहुत देर हो जाती है। तो जैसे ही इनकी भाभी खाना लेके आती है तो ये भाभी से कहते हैं कि भाभी इतनी देर से खाना क्यों लेके आई। तो इनकी भाभी गुस्से में रहती, तो वो कह देती कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ क्या जो तुम मेरे को इस तरह का ताना दे रहे हो। अपनी पत्नी को दो ये ताना देना है। तो इनको तब पता चलता है कि इनकी शादी हो चुकी है पेमल से। तो ये तानों से त्रस्त होके और अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए अपनी घोड़ी लीलन पर बैठ के और अपने ससुराल पनेर गांव में जाते हैं। अब वहां इनके सास ससुर इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो दुश्मनी थी इनके बीच में। तो जैसे ही वहां जाते हैं तो इनका कोई बहुत अच्छे से स्वागत तो होता नहीं है, बल्कि सास ससुर इनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस कारण से इनके बीच में वहां भी बोलाबाली हो जाती है और ये अपनी पत्नी से भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये दुखी भी हो जाते हैं और नाराज भी रहते हैं और गुस्से से वापस वहां से लौटते हैं। पर रास्ते में इनको पता चलता है कि इनकी पत्नी पेमल तो उस दिन अपनी सहेली लाखा गुजरी के यहाँ गई थी। तो ये रास्ते से ही उससे मिलने के लिए, पत्नी से मिलने के लिए उनकी सहेली लाखा गुजरी क्या चले जाते हैं। अब रात हो जाती तो वो वहीं रुक जाते हैं और उसी रात को उस लाखा गुजरी की गायें उसी गांव का एक दबंग डाकू टाइप आदमी था, मीणा, मेर का मीणा, वो चुरा के ले जाता है। तो वो रोती रहती है कि मेरी तो सारी गायें चुरा के ले गए, अब मैं क्या करूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो ये इनसे चूंकि अन्याय देखा नहीं जाता था तो ये उनको सांत्वना देते और कहते कि तुम्हारी गाय मैं छुड़ा के लाता हूँ। तो ये उससे कह के और उसकी गाय छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। अब जब ये जाते रहते तो रास्ते में इनको एक सांप आग में जलता हुआ मिलता है। वही वापस से जीवों के प्रति प्रेम के कारण ये उस सांप को बचा लेते हैं आग से। तो वो सांप क्या होता है कि उसका जोड़ा जो था, उसकी नागिन का जोड़ा रहता है, तो वो नागिन जो थी वो मर चुकी होती है। तो वो सांप गुस्सा हो जाता है इनसे कि मेरा साथी मर गया और तुमने मेरे को क्यों बचाया, मैं भी उसके साथ मरना चाहता था, तो अब मैं तो तुमको डसूंगा। तो ये कहते हैं कि अभी भाई मुझे मत डस, क्योंकि मैंने किसी को वचन दे रखा है, मैं उसकी गाय छुड़ा लाऊं फिर तुम मेरे को डस लेना। तो बोले तुम नहीं आओगे, तो बोले नहीं मैं जरूर आऊंगा, वचन दे रहा हूं मैं तुमको।
तो वो सांप रास्ता दे देता है इनको। अब ये आगे बढ़ते हैं, वहां जाते हैं मीणा के वहां पे उसके स्थान पे, और वहां उसके साथ में खूब यानी लड़ाई होती है इनकी। उसके और भी लुटेरे जो रहते हैं वो सब आ जाते हैं, तो और खूब लड़ाई होती है, और आखिर में ये सारी गायें छुड़ा लेते हैं। पर इस लड़ाई में ये घायल हो जाते बहुत ज्यादा, और इनके जगह जगह कट लग जाते, घाव हो जाते हैं। अब ये गायें वहां पे पहुंचा के उसके पास, लाखा गुजरी के पास, और ये वापस सांप के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि लो मेरे को डस लो। तो सांप इनको देखता है तो कहता है कि तुम्हारे तो पूरे शरीर पे तो घाव हो रहे, मैं कहाँ डसूं तुमको। तो ये कहते हैं कि मेरी जीभ बिल्कुल स्वस्थ है और उस पर कोई घाव नहीं हो रहा है, तो आप मेरी जीभ पे डस लो। तो सांप कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कैसे आऊं। तो ये अपना भाला जमीन पे गाड़ते हैं और इनकी घोड़ी पे चढ़ के, और वो नाग जो है भाले की सहायता से ऊपर आता है और इनकी जीभ पे डसता है, और जैसे ही सांप डसता है इनकी सांप के जहर के कारण मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु जिस दिन हुई थी वो दिन था भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन, और उस दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के समाचार सुन के पेमल भी एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने भी अपने आप को सती कर लेती, वो भी सती हो जाती उनके साथ ही। तो सांप इनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर इनको वरदान देता है कि आज से आपको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से ही तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और जब पेमल सती होती है, जब उसके अंदर सतीत्व की वो आती है, शक्ति आती है, तो वो भी एक अमर वाणी कहती है कि भाद्र सुदी नवमी के दिन जो भी लोग रात्रि का जागरण करके दशमी को तेजाजी महाराज के कच्चे दूध और पानी के ये कच्चे नारियल जो होते पानी वाले नारियल, उनका भोग लगाएगा और चूरमे का भोग लगाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी कारण नवमी के दिन पूरी रात का रात्रि जगा करने के बाद दसवीं के दिन जहाँ भी वीर तेजाजी के मंदिर है, थानक है, वहाँ पे मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु कच्चे नारियल वहाँ पे चढ़ाते हैं और बाबा को प्रसादी ग्रहण करने के लिए तेजाजी के मंदिर में जाते हैं। और सांप ने भी उनको वरदान दिया था कि आपके अमर प्रेम को आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक युग पुरुष देवता के रूप में सदा पूजती रहेगी। और तब से ही तेजाजी लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे, और गांव गांव में तेजाजी के देवरे थानक या थान स्थापित हो गए। उनकी तलवारधारी अश्वरोही मूर्ति के साथ नाग देवताओं की भी उन जगहों पर पूजा होने लगी। और आज भी उन देवरों पे सांप के काटने पे जहर को चूस के निकाला जाता और व्यक्ति जिंदा हो जाता है। और उन जगहों पर तेजाजी की ताद बांधी जाती है, जैसे लच्छे बांधते ना, ऐसे ही ताद बांधी जाती है। इनके मंदिरों को मंदिर नहीं बोला जाता, देवरा या थानक बोला जाता है। ये जो लोक प्रचलित भाषा है उसके अनुसार यही बोला जाता है। वीर तेजाजी वैसे तो जाति से जाट थे, फिर भी वो बहुत ही शूरवीर, निर्भीक, सेवाभावी, त्यागी और तपस्वी थे। उन्होंने दूसरों की सेवा करने को ही अपने जीवन का परम धर्म समझा था, और निस्वार्थ सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था। और उन्होंने उन्हीं जीवन मूल्यों पर अपना पूरा जीवन बिताया, और इसी कारण से आज वो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आपको तेजाजी की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय वीर तेजाजी।